इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी हम मकायवली का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में धोखे और क्रूरता की छवि बन जाती है ना? लेकिन क्या उनका दर्शन सच में क्रूरता का कोई मैनुअल है, या फिर दुनिया असल में कैसे काम करती है इसका एक कड़वा लेकिन एकदम सच्चा आईना? अक्सर इन सिद्धांतों को पूरी तरह से गलत समझा जाता है। इसलिए आज हम थोड़ी गहराई में जाएंगे और ये समझेंगे कि ये विचार किसी दुर्भावना के बारे में नहीं है, बल्कि ये यथार्थवाद और खुद को रणनीतिक रूप से सशक्त बनाने के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस बहुत ही शानदार कोट पर गौर कीजिए। ये आज की हमारी पूरी चर्चा की नींव है। मकियावेली का असल मकसद किसी को विलेन बनाना नहीं था, बल्कि ये तो एक तरह का रणनीतिक सशक्तिकरण है। मतलब दुनिया को वैसी ही देखना जैसी वो सच में है, ना कि वैसी जैसी हम कल्पना करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति वास्तविकता को उसके सच्चे रूप में अपना लेता है तो वो धोखे का शिकार होने से बच जाता है। ईमानदारी से कहूँ तो ये दुनिया की उन कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करने का एक बेहद सीधा और व्यावहारिक तरीका है, जो आपको किसी भी स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। तो आज हम इस पूरे विषय को इन 5 मुख्य पड़ावों में समझेंगे। मकियावेली की असल वास्तविकता, अपने स्वयं पर नियंत्रण, सामाजिक भ्रमों को समझना, शांत रहकर शक्ति का प्रयोग करना, और अंत में एक मजबूत रणनीतिक मानसिकता कैसे विकसित की जाए। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मकियावेली की वास्तविकता और इसकी सच्चाई। इस पूरे दर्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण नींव है वो ये है कि समाज स्वाभाविक रूप से ताकत और आत्मविश्वास का ही सम्मान करता है, लगातार झुकने वालों का नहीं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मानव मनोविज्ञान उस इंसान की तरफ आकर्षित होता है जो स्थिरता और नियंत्रण दिखाता है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है या सिर्फ दूसरों से स्वीकृति चाहता है, क्या दुनिया उसे कभी गंभीरता से लेती है? बिल्कुल नहीं। समाज अंततः नेतृत्व उसी को सौंपता है जो अपनी खुद की कीमत पहचानता है और बिना किसी हिचकिचाहट के मजबूती से खड़ा होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये थोड़ा हैरान करने वाला है। सच्ची रणनीतिक शक्ति बाहर से नहीं, बल्कि पूरी तरह से आपके अपने मन के भीतर से शुरू होती है। ये बिंदु बहुत ही स्पष्ट रूप से एक विरोधाभास को दिखाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। हम सबने ऐसे लोग देखे हैं, है ना? ये व्यवहार दुनिया को ये संकेत देता है कि उस व्यक्ति में अपने खुद के आत्मसम्मान की कमी है और उसे अक्सर हल्के में लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग हैं जो दृढ़ता से अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं। ये सीमाएं एक अदृश्य कवच की तरह काम करती हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं कि क्या बर्दाश्त किया जाएगा और क्या नहीं। और सच मानिए, यही वो चीज़ है जो बिना एक शब्द कहे आपको लोगों से पूर्ण सम्मान दिलाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए भावनाओं के खतरों को समझना बहुत जरूरी है। गुस्सा, डर और लालच, ये वो भावनाएं हैं जो इंसानों को अविश्वसनीय रूप से कमजोर और असुरक्षित बना देती हैं। कल्पना कीजिए कि ये भावनाएं अदृश्य धागों की तरह हैं। जब कोई व्यक्ति गुस्से या डर के वशीभूत होकर कोई कदम उठाता है तो वो अपनी डोर दूसरों के हाथों में सौंप देता है। फिर लोग उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? उपाय है अपनी भावनाओं पर सच्चा नियंत्रण। और ध्यान रहे, सच्ची शक्ति भावनाओं को खत्म करने में नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करने में है। जब मुश्किलें आएं, जब संकट सामने हो, तब अपना संयम बनाए रखना, यही वो गुण है जो एक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने और बिल्कुल सही निर्णय लेने की ताकत देता है। लक्ष्य बहुत ही साफ है, अपनी भावनाओं का मालिक बनना है, उनका गुलाम नहीं। जब भावनाएं आपके कंट्रोल में होती हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी एक बेहतरीन अवसर में बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से की तरफ, सामाजिक भ्रमों को समझना और सतह के पार देखना। ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है जो हर रणनीतिकार को खुद से पूछना चाहिए। क्या हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दोस्त है? दुनिया में बहुत से लोग सतह पर बेहद वफादार और मित्रवत दिखाई देते हैं, लेकिन असलियत में लोग अक्सर अवसरवादिता और अपने खुद के फायदे के लिए अपने असली इरादों को छिपा लेते हैं। जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है या परिस्थितियां बदलती हैं, उनके असली रंग सामने आ जाते हैं। इसलिए किसी की सिर्फ एक मुस्कान को वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। सर्वाइवल और सफलता के लिए उस मुस्कान के पीछे छिपे स्वार्थ को समझना बहुत जरूरी है। मीठी बातें सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस भ्रम को दूर करने के लिए स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में सलाह देता है कि विश्वास जरूर करें, लेकिन कभी भी आंख बंद करके नहीं।
सिर्फ मीठी बातों में आने के बजाय लोगों के एक्शंस यानी उनके कार्यों को देखना शुरू करें। शब्द बड़ी आसानी से धोखा दे सकते हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन किसी के कर्म हमेशा उसकी असली नीयत को सामने ला ही देते हैं। जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है, बस उस अंतर को पकड़िए, वही असली सच्चाई है। और इन सब सामाजिक भ्रमों से खुद को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? बहुत ही स्पष्ट 3 कदम हैं। देखिए, जरूरत से ज्यादा बोलना हमेशा नुकसानदायक होता है, क्योंकि आपकी दी गई जानकारी का इस्तेमाल कभी भी आपके खिलाफ हो सकता है। तो रणनीति ये है, अपनी अगली चाल को पूरी तरह से छिपा कर रखें, अपना काम बिल्कुल चुपचाप करें और अंत में अपने शानदार परिणामों को ही सारा शोर करने दें। रहस्य बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब आते हैं चौथे चरण पर, शांत रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करना। ये एक बहुत ही कठोर वास्तविकता है। दयालु होना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना एक महान गुण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आपकी दयालुता बहुत प्रिडिक्टेबल बन जाती है, जब लोगों को पता होता है कि आप हर बात मान लेंगे, तो ये एक कमजोरी बन जाती है और फिर इसका बड़ी आसानी से फायदा उठाया जाता है। अत्यधिक दयालु लोगों का अक्सर शोषण होता है। इसलिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको क्रूर हो जाना चाहिए, बल्कि मतलब यह है कि जब परिस्थितियां मांग करें तो कठोर निर्णय लेने में आपके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर हम असली ताकत की बात करें तो वो केवल शारीरिक क्षमता या शक्ति का दिखावा नहीं है। ताकत पढ़ने, सीखने और दूसरों को गहराई से समझने की एक मजबूत नींव पर खड़ी होती है। इस दुनिया में ज्ञान सबसे खतरनाक हथियार है। रणनीति वो ढाल है जो आपको प्रतियोगिता में हमेशा कई कदम आगे रखती है। और जब किसी व्यक्ति के पास लोगों की गहरी समझ होती है तो वो तात्कालिक लड़ाइयों में नहीं उलझता, बल्कि बहुत दूर की सोचकर अपनी दीर्घकालिक जीत सुनिश्चित करता है। अक्सर हमें लगता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शोर मचाता है, जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव है, वही ताकतवर है। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। असली मुकाबला उस सबसे ज्यादा शोर करने वाले इंसान और एक शांत रणनीतिकार के बीच है। मौन अपने आप में एक अविश्वसनीय ताकत है, क्योंकि ये अप्रत्याशितता पैदा करता है। सामने वाले को पता ही नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं। असली शक्ति तो उस व्यक्ति में है जो धैर्य रखता है, अपने आप पर नियंत्रण रखता है और बिना कोई सुराग दिए बिल्कुल सही समय पर अपना सटीक कदम उठाता है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रणनीतिक मानसिकता का निर्माण करना। सब कुछ समेटते हुए अगर देखा जाए तो केवल बुद्धिमान होना ही काफी नहीं है। असली गेम चेंजर तब होता है जब आप इन तीनों चीजों को एक साथ समझ लेते हैं। लोगों के स्वभाव को समझना आपको उस मैदान की असलियत बताता है जिस पर खेल खेला जा रहा है। अपनी भावनाओं को मैनेज करना आपके दिमाग को एकदम तेज रखता है और जटिल परिस्थितियों का सही आकलन करना अंततः आपकी जीत पक्की करता है। जब ये तीनों मिलते हैं तभी एक ऐसी मानसिकता बनती है जिसे हराना लगभग नामुमकिन होता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें खुद से एक गहरा सवाल पूछना है, क्या हम अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर अराजकता का शिकार होना चुनेंगे, या फिर हम इन यथार्थवादी रणनीतियों को अपनाकर अपने जीवन के खुद मास्टर बनेंगे? चुनाव इस वास्तविकता को स्वीकार करने में ही छिपा है। मुझे यकीन है कि इस विचार ने आपको इस विषय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।